आपको तो बधाई दे ही रही हूं, पर राहुल गांधी को आज आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बिहार के सभी भाइयों बहनों को, मतदाताओं को मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत दी है। जो बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व पर, उनके विकास के भगीरथ प्रयास पर, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और जो गरीबों के मसीहा हैं, उन पर बिहार की जनता ने भरोसा की है। इसके लिए अभिनंदन। हम एनडीए के पांचों दल एकजुट होकर, सारे नेता और सारे कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में इतनी अच्छी लड़ाई लड़े, और जो बिहार के लोगों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी बसते हैं और प्रधानमंत्री जी के मन में बिहार के लोग बसते हैं, इसका यह परिणाम है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं 200 पार हो गया, 201 इस वक्त लीड्स हैं आपकी। लेकिन आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई थी उस पर आपने कहा था आप तेजस्वी यादव को पर्सनली राघोपुर में जाकर हराएंगे। आपका ये उद्देश्य साबित होगा? थोड़ी देर में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि पूरा एनडीए मिलकर हम अपने प्रधानमंत्री जी के विकास के मुद्दों पर और बिहार के विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें तेजस्वी समेत कांग्रेस, कम्युनिस्ट का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो गया, इसके लिए बिहार की जनता को बधाई। मोदी जी की माता जी को गाली देना कितना बड़ा मुद्दा था और वोट चोरी कितना बड़ा? देखिए, यह भारत वर्ष में किसी की माता जी को गाली देना मुद्दा, उस पर कोई नया प्रतिकार का नहीं है। भारत में मां बहुत पूजनीय स्थान होती है और मां में पूरी दुनिया समाहित होती है। यह हमारे भारत की सोच और संस्कृति का परिणाम है। बिहार की धरती पर बिहार की जनता ने उस समय जिस प्रकार से बड़ा प्रतिकार किया था, विरोध किया था, और तेजस्वी और राहुल को जो जगह जगह इसका जवाब मिला था, उस समय ही वह दोनों समझ गए थे कि हमने महापाप किया है, और उस महापाप को बिहार की जनता ने उसका सुपड़ा साफ कर बताया है। मां मां होती है, और यह कुसंस्कारी लोग, अहंकारी लोग ऐसे ही किसी माता को बेइज्जत कर देंगे। ऐसे पता है कि इन लोगों ने तो कितनी माताओं के कोख जंगल राज में उजाड़ दिया था, कितनी मां बहनों की मांग की सिंदूर उजाड़ दी थी। तो ऐसे लोगों को बिहार की जनता बहुत अच्छा सबक सिखा दी। मैं पूछना चाहती हूं आपसे नित्यानंद राय जी, बहुत सी जगह आपके भी अलायंस में बहुत से पेच फंसे हुए थे। आप महुआ की सीट की बात कर लें, आप चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलना, कुशवाहा जी कभी नाराज, कभी मांझी जी नाराज, और मैंने देखा आपने बहुत बैठकें की, मिलाकर सबको अमित शाह जी के पास लाते थे, दिल्ली लाते थे। मैं पूछना चाहती हूं, आपने अपने 5 पांडव मिलाने में ज्यादा समय लगाया, ज्यादा मेहनत लगाई, ये उसका नतीजा है? महागठबंधन उस तरह से नहीं कर पाया था? देखिए, उस समय भी एनडीए में कोई टूट नहीं थी, लेकिन जब गठबंधन है तो संवाद होता ही है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और जो अपने सारे एनडीए के घटक दलों के प्रति उनका जो सम्मान है, और इसके तहत कोई कहीं से भी कहीं कोई टूट नहीं थी।
लेकिन संवाद के लिए माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अपने गठबंधन वालों के बीच कहीं कोई बात छोटी मोटी आ जाती थी तो जरूर उनसे लोग मिलते थे और उसका समाधान ढूंढ लेते थे। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि बिहार की जनता ने जिस तरह से वोट किया है वहां पर कांग्रेस से ज्यादा सीटें इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की नजर आ रही हैं और उनका एक वाक्य इस चुनाव में रहा कि अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस जो ओवैसी की पार्टी का आगे बढ़ना, कांग्रेस का पिछड़ना आगे के चुनावों पर कुछ ना कुछ असर करेगा? बंगाल का चुनाव है, फिर 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। देखिए, मैं आज बिहार के एनडीए की जीत की बात करूंगा और आगे पश्चिम बंगाल भी हम जीतेंगे इसकी बात करेंगे। कांग्रेस ऐसा साफ हो चुकी है और कांग्रेस अब चर्चा करने लायक भी नहीं रही। राहुल गांधी जी को क्या कहेंगे? आप तो गृह राज्य मंत्री, आपको पता होगा वो कहां पर हैं। सब लोग ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी कहां पर है। आपके पास तो जानकारी होगी, जरा बता दीजिए। देश के लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी हैं कहां। देखिए, ढूंढता तो लोग उनको है जिनका मतलब होता है। राहुल जी का कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे भी समय समय पर किस प्रकार और किस रूप में उनका अवतार होगा यह देश अच्छी तरह से जानती है। कभी अगर जरूरत पड़ता है तो ऐसे लोगों की भी भाषा बोलने लगते हैं जिनकी भाषा देश के विरुद्ध होता है। तो ऐसे ऐसे अवतार में रहते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ किस अवतार में रहेंगे। उनको अब ढूंढने का क्या मतलब। नित्यानंद राय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। हम पूरे टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ परिवार से आपको देना चाहते हैं। आपकी मेहनत रंग लाई और जिनकी मेहनत पानी में मछली खोज रही है। That was Nityanand Rai speaking exclusively to our group editor in chief Navika Kumar.